नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कार द वर्डिक्ट ऑन वैल्यू पर। एक बड़ी टेंडेंसी है आज की डेट में शेयर मार्केट के बारे में कि रोज कमाइए रोज खाइए, ट्रेडिंग कीजिए, ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, फ्यूचर ट्रेडिंग कीजिए, सुबह खरीदिए शाम को बेचिए, घर चले जाइए, कुछ नहीं तो 500 1000 रुपये कमा लीजिए। बहुत सारे मैं इन्फ्लुएंसर देखता हूँ जो बातें करते हैं कि और कुछ नहीं तो कोशिश कीजिए रोज का 1000 रुपये कमा लीजिए। मुझे एक बात बताइए, आप शेयर मार्केट में आए किस लिए हैं? वेल्थ बनाने या दिहाड़ी मजदूरी करने आए हैं आप? कि 500 रुपये रोज की कमा लीजिए, 1000 रुपये रोज का कमा लीजिए, 15 हजार रुपये रोज की कमा लीजिए, 1500 रुपये रोज की कमा लीजिए। क्या ये करने आए हैं आप? अगर यही करना है तो आप मजदूरी कर लीजिए, कहीं नौकरी पे लग जाइए। आप 500 1000 रुपये तो वहां कमा लेंगे। क्यों कैपिटल लगाना, क्यों रिस्क लेना दुनिया भर का, क्यों टेंशन लेना, क्यों रातों की नींदें खराब करना? गिफ्ट निफ्टी भी देखना, यूएस की मार्केट भी देखना, डॉ जोन्स भी देखना, नेस्डैक भी देखना, एसएनपी भी देखना, और पता नहीं क्या क्या आप लोग देख लेते हैं। जितनी स्टडी आप लोग करते हैं उतनी स्टडी तो शायद हम लोग फाइनेंशियल कोच जो है वो भी नहीं करते हैं। शेयर मार्केट रोज पैसा कमाने की जगह नहीं है। और मैं एक चीज बड़े दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप शेयर मार्केट में रोज काम करने और रोज पैसा कमाने आए हैं ना, तो आप कमा कुछ नहीं पाएंगे। आप अपना हाथ जला बैठेंगे, आप अपनी कैपिटल बर्बाद कर जाएंगे, यहां पर कमा नहीं पाएंगे आप। और एक चीज और भी है कि जिस व्यक्ति को जितना जल्दी पैसा चाहिए होता है उसको उतना छोटा पैसा मिलता है। मैं एक बात बताता हूं। कभी आप लोग गाड़ी से आते जाते रेड लाइट पे गए होंगे, आप लोग रेड लाइट पे रुके होंगे, रेड लाइट पे देखेंगे बेगर आता है, भिखारी जो होता है वो, उसको बहुत जल्दी पैसा चाहिए होता है। वो आपकी गाड़ी को टक 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 2 बार मारता है, बोलता है 5 10 रुपए दे दे बाबा। आप उसको 5 रुपए 10 रुपए 2 रुपए 1 रुपए दे देते हैं, वो हैप्पीली वो लेके चला जाता है। वो पूरी फाइनेंशियल साइकिल का सबसे छोटा पैसा कमाता है व्यक्ति। उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति होता है वो दिहाड़ी मजदूर होता है। आप घर पे काम के लिए उसको बुलाते हैं, वो सुबह से शाम तक काम करता है, और काम करके शाम को हाथ धो के खड़ा हो जाता है, लाइए जी मेरे पैसे दे दीजिए। आप उसको 500 रुपये 600 रुपये या 700 रुपये दे देते हैं। वो उस भिखारी से थोड़ा सा बड़ा पैसा कमाता है। तीसरी कैटेगरी आती है हम लोगों की, जो कारपोरेट मजदूर हैं। हम लोग 1 तारीख से 30 तारीख तक काम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 30 या मैक्सिमम 7 तारीख को हमारे पैसे मिल जाए। हम लोग उस भिखारी से, उस दिहाड़ी मजदूर से थोड़ी अच्छी लाइफ बिताते हैं, थोड़ा अच्छा पैसा कमाते हैं। हमसे थोड़ा बड़ा पैसा कमाता है बिजनेसमैन, क्योंकि भिखारी 1 मिनट की प्लानिंग करता है, दिहाड़ी मजदूर पूरे दिन की प्लानिंग करता है, हम कारपोरेट के लोग जो हैं महीने भर की प्लानिंग करते हैं। हमसे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा बिजनेसमैन कमाता है, क्योंकि वो 1 साल की प्लानिंग करता है। वो पूरे साल घाटा नाफा घाटा नाफा घाटा नाफा बर्दाश्त करते हुए ईयर एंड पे जाके देखता है कि मैंने कितने पैसे कमाए। तो वो हमसे ज़्यादा पैसे कमाता है थोड़ा सा, और हम जैसे लोगों को नौकरी पे रखता है। ये तो बात हो गई जो लोग कम समय दे करके और जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं। वेल्थ कौन कमाता है? वेल्थ कमाता है विजनरी आदमी, जो 5 10 15 20 25 साल की प्लानिंग करता है, या कई बार तो दशकों की और जनरेशन्स की प्लानिंग करता है। मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी ये प्लान नहीं करते कि मैं साल में प्रॉफिट कितना कमाऊंगा। वो तो ये प्लान करते हैं कि ये वाली सड़क बनवा देता हूं मैं, और इस सड़क को बनवाने में 1.5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। 25 साल तक मैं इस पर टोल वसूलूंगा, तो 1.5 लाख करोड़ के मैं 6.5 लाख करोड़ रुपए वसूलूंगा। ये उतना पैसा है जो कई बार हम लोगों ने तो लिख के भी नहीं देखा कि ये कितना पैसा है। दैट इज द विजनरी मनी। ये वेल्थ क्रिएशन है।
तो आप सोचिए जरा, आप किस कैटेगरी के लिए आए हैं शेयर मार्केट में। अगर आपको कारपेट मजदूरी तक रहना है तो नौकरी कीजिए। क्यों यहां पर टेंशन ले रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों अपना खून जला रहे हैं, क्यों घर वालों को परेशान कर रहे हैं, क्यों इतना सारा स्ट्रेस ले रहे हैं, बीपी बढ़ा रहे हैं, शुगर बढ़ा रहे हैं, 5 साल बाद आंख खराब हो जाएगी। एक कोई यूट्यूबर हैं और ट्रेडर भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, देवरिया के हैं भाई साहब, बताते हैं कि मेरी आंख का 7 बार ऑपरेशन हो चुका है। क्या फायदा। अगर आपको दिहाड़ी मजदूरी के ही पैसे कमाने हैं तो क्यों इतना सारा स्ट्रेस लेना। आपको मजे से लाइफ बिताइए ना नौकरी करके। सुबह 9 बजे जाइए, 6 बजे आइए, लाला अपनी टेंशन लेता रहेगा, आप घर में सोइए, बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। आपको शेयर मार्केट में आना चाहिए था विजनरी मनी बनाने के लिए, कि आज मैं पैसा बैंक को देता हूं, बैंक मेरा 10 साल के लिए एफडी रखता है तो डबल करता है पैसा। मैं कुछ ऐसा प्लान करूंगा कि शेयर मार्केट से 5 साल में पैसा डबल कर लूंगा, 3 साल में पैसा डबल कर लूंगा, 7 साल में पैसा डबल कर लूंगा। दैट इज कॉल्ड विजनरी मनी। 1 लाख रुपए लगाऊंगा, 3 लाख रुपए निकालूंगा। बट ये 3 लाख रुपए रोज सट्टेबाजी करके तो नहीं निकलेंगे, रोज ट्रेडिंग करके तो नहीं निकलेंगे। ये पैसा बनेगा विजन बड़ा रख करके। आप जब तक विजन बड़ा नहीं रखेंगे शेयर मार्केट से आप कुछ नहीं कमा पाएंगे, कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। आई एम अगेन सेइंग, आप सट्टेबाजी करके कुछ भी नहीं कमा पाएंगे, कुछ भी। मैं ऐसे कई ट्रेडरों को जानता हूं जो एक दिन में 1-1 करोड़ रुपए की ट्रेडिंग कर देते हैं, और ईयर एंड पे जब उनका P&L देखते हैं तो पता लगता है कि 3,10,000 रुपए कमाए। किस लिए इतनी मेहनत करना, किस लिए 1 करोड़ रुपए की ट्रेडिंग करना, क्यों इतना रिस्क लेना। अगर आपको 3 लाख रुपए ही कमाना है तो किसी दुकान पर नौकरी कर लीजिए, 20-25 हजार रुपए तो सैलरी दे ही देंगे वो आपको। क्यों कैपिटल लगा के, क्यों अपना खून जला रहे हैं, क्यों रिस्क पे बैठे हुए हैं आप। सुबह बच्चों को परेशान करते हैं, शाम को रात भर खुद परेशान होते हैं, ना सोते हैं ना सोने देते हैं, और कमाते कितना है, दिहाड़ी मजदूर से भी कम। मत कीजिएगा। शेयर मार्केट में अच्छी क्वालिटी के शेयर्स को जब वो अपने 200 डेमा के आसपास हो, सॉरी मैं थोड़ी सी टेक्निकल बातें कर रहा हूं मैं, अगर आपको शेयर मार्केट में कैसे पैसे कमाना है समझना हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो बना के दूंगा आप लोगों को। फिलहाल ये समझ लीजिए कि कोई भी अच्छी क्वालिटी का शेयर, अच्छी क्वालिटी का शेयर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, निफ्टी 50 की कोई सी भी कंपनी उठा लीजिए, और जब कभी भी वो 200 डेमा के आसपास आए, 200 डेमा म्यूचुअल फंड्स के बाइंग जोन को बोलते हैं। मैक्सिमम म्यूचुअल फंड अपनी जो पोजीशंस क्रिएट करते हैं अच्छी क्वालिटी के शेयर्स में, वो 200 डेमा के आसपास करते हैं। जब कभी कोई शेयर 200 डेमा के आसपास मिले तो उसको आप 10-10% करके अपनी कैपिटल के हिसाब से एकमलेट करना चालू करें, और उन शेयर्स के रिजल्ट पे नज़र बनाए रखें। जब तक कारपोरेट रिपोर्ट्स अच्छी हों, रिजल्ट अच्छे हों, तब तक उन शेयर्स को होल्ड करके रखिए। 2021 में भारती एयरटेल का शेयर 500 रुपए का था, जो कि अब 2,000 रुपए का है। 21 से 26 5 साल हुआ। अगर आपने 1 लाख रुपए का भारतीय एयरटेल खरीद लिया होता तो 4 गुने पैसे हो गए होते। 1 लाख पे 4 लाख रुपए आपने कमा लिया होता। जबकि मैं गारंटी देता हूं कि आप 1 लाख रुपए से अगर ट्रेडिंग कर रहे होंगे 2020 से अब तक, तो पहली बात तो आपकी कैपिटल खत्म हो ही चुकी होगी, कैपिटल बची ही नहीं होगी, और बाई द वे 10-20 हजार बच गए होंगे तो बच गए होंगे, कमाया तो आपने कुछ नहीं होगा। और अगर कोई व्यक्ति ये बोलता हो कि नहीं जी मैंने तो कमाया है, तो प्लीज अपना P&L शेयर कर दीजिए, जितना आपने कमाया होगा उतना पैसा मैं आपको दे दूंगा, गारंटी कह रहा हूं दे दूंगा मैं। नहीं कमाया आपने, अनटिल अनलेस कि आप कोई बहुत बड़ा एल्गो यूज नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा IITian हायर नहीं कर रखा, आपने पैसा नहीं कमाया है। किसी रिटेल ने तो पैसा नहीं कमाया है। तो आप ये दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के अच्छे शेयरों में पोजीशन बनाइए, पोजीशन बना करके उसके रिजल्ट, उस शेयर के रिजल्ट को आप क्वार्टरली बेसिस पे वॉच कीजिए। जब तक रिजल्ट खराब नहीं आने लग जाते हैं शेयर्स को होल्ड कीजिए। शेयर्स 2 ही कंडीशन में बेचने चाहिए, एक तो जब आपको ज़रूरत हो,
या कंपनी के गवर्नेंस या रिजल्ट्स पे कोई इशू आने लग जाए। जब तक इन दोनों कारणों में से कोई कारण ना हो, शेयर्स को बेचना या खरीदना नहीं चाहिए। शेयर्स को रोज बेच खरीद करके आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को एसटीटी दे रहे हैं, आप अपने ट्रेडिंग एडवाइज़र को फीस दे रहे हैं, ट्रेडिंग पोर्टल को ब्रोकरेज दे रहे हैं, जो भी ब्रोकिंग कंपनी आप इस्तेमाल करते हैं, जीएसटी दे रहे हैं। किस लिए देना, क्यों टेंशन लेना, क्यों बीपी बढ़ाना, क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ाना। शांति से मज़े से बैठिए, मज़े से पोजीशन एंजॉय कीजिए, रिजल्ट्स वॉच करते रहिए। जब अच्छा पैसा बने तो अपनी कैपिटल निकाल करके प्रॉफिट को परमानेंट छोड़ दीजिए शेयर्स के अंदर। देखेंगे कि आपकी कैपिटल मल्टीप्लाई हो जाएगी। सोचिए, समझिए, फिर शेयर मार्केट में आइए और तसल्ली से बैठ के ट्रेडिंग कीजिए। यू विल जनरेट जनरेशनल वेल्थ हेयर। आप यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करने बिल्कुल नहीं आए। सॉरी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरी बात समझ में आती है तो आप लोग प्लीज़ डेली ट्रेडिंग छोड़ करके पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने के रास्ते पे चलिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो और बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, और अगर मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता हो, मेरी बातें अच्छी लगती हैं आप लोगों को, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।